नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 5 पाठ 7 वृक्षों की महिमा का तीसरा और अंतिम भाग देखेंगे। इस भाग का शीर्षक है खाद्य श्रृंखला। तो चलो अपने पाठ को एक कहानी के साथ में शुरू करते हैं। योगीराज, भंवर और गौरी घर के बाहर की तरफ अपनी फुटबॉल के साथ में खेल रहे हैं। फुटबॉल खेलते खेलते अचानक गौरी कहती है, भंवर, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। हाँ, मुझे भी। मेरी माँ आज आलू की सब्जी बना रही है, जो मुझे बहुत पसंद है। क्या हर वक्त खाने की बात करते हो? अभी खेलो, घर जाकर खाना खा लेना। लो, गई फुटबॉल जंगल में। सब मेरी गलती है। मैंने जोर से किक मारा और बॉल जंगल में चली गई। अरे, कोई बात नहीं योगीराज। चलो, अब फुटबॉल तो जंगल में चली गई, हम भी घर जाकर खाना खा लेते हैं। अरे, जंगल से मुझे याद आया कि जंगल में इतने सारे जो जीव जंतु रहते हैं, उनको खाना कौन खिलाता होगा? अभी हम घर जाएंगे, हमारे लिए तो खाना माँ बना देगी, पर जंगली जानवरों को कौन खाना खिलाता होगा? क्या भंवर, तुम भी दिन भर खाने की बात करते हो। पर भंवर, बात तो तुम सही कर रहे हो। आखिर जंगल के जीव जंतुओं को खाना कौन खिलाता होगा? सोचने की बात है। अभी गुरुजी से मिलना तो होगा नहीं, लेकिन रास्ते में गौरी का घर है। चलो, इस प्रश्न का उत्तर हम गौरी की माँ से पूछ लेते हैं। हाँ हाँ, जरूर। चलो ना, माँ भी तुम लोगों से मिलकर बहुत खुश होगी। माँ, ओ माँ, देखो ना, कौन आया है आपसे मिलने। आओ बच्चों आओ, आज कौन सा प्रश्न दिमाग में लेकर आ गए। प्रश्न ऐसे है कि जंगल में जो इतने सारे जीव जंतु रहते हैं, उनको खाना कौन खिलाता होगा? प्रश्न तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। चलो, इसका उत्तर मैं तुम्हें छत पे चलकर देती हूँ। छत से जंगल का नजारा बहुत सुंदर दिखाई देता है। देखो, ये सामने जो दूर दूर तक हरे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये उत्पादक कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब के लिए भोजन ये हरे पेड़ पौधे ही बनाते हैं। अब जंगल में बहुत सारे जीव जंतु शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी का मतलब समझते हो ना? ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन हरे पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। जैसे मैं तुम्हें एक उदाहरण बताती हूँ, खरगोश। तो इस तरह से खरगोश को खाना किसने खिलाया? हरे पेड़ पौधों ने। अब इस खरगोश को खाने के लिए जंगल में बहुत सारे मांसाहारी जंतु भी हैं। जैसे एक उदाहरण मैं यहाँ तुम्हें देती हूँ, लोमड़ी। ये जंगल का एक छोटा मांसाहारी जंतु है। इसको भोजन दूसरे शाकाहारी जंतु जैसे कि खरगोश से मिल जाएगा। तो ये लोमड़ी इस खरगोश का शिकार करेगी और अपना भोजन प्राप्त कर लेगी। ठीक है। अब इसी तरह से ये लोमड़ी भी कोई सुरक्षित नहीं है। जंगल में इससे भी बड़े बड़े मांसाहारी जंतु हैं, जो अपना पेट भरने के लिए या अपना भोजन प्राप्त करने के लिए इस लोमड़ी को अपना शिकार बना लेंगे। तो बच्चों, इस तरह से जंगल में पूरी एक श्रृंखला चल रही है। हरे पादप हरे पादप से भोजन लिया खरगोश ने, फिर लोमड़ी ने भोजन लिया खरगोश से, और शेर ने भोजन लिया लोमड़ी से। तो इस तरह से जंगल में खाद्य श्रृंखला चलती है। आया समझ में? हाँ, अब ये बात हमें अच्छी तरह से समझ में आ गई। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हें खाद्य श्रृंखला की परिभाषा लिखनी है, तो तुम कैसे लिखोगे? गौरी, जरा बताना, तुम खाद्य श्रृंखला की परिभाषा कैसे लिखोगी? हाँ माँ, मैं
कुछ ऐसे लिखूंगी कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के भोजन के आधार पर संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। बिल्कुल सही बताया गौरी। हाँ, मैं एक खाद्य श्रृंखला बनाता हूँ। देखो, जंगल में एक बहुत बड़ा शाकाहारी जंतु होता है, जिराफ। तो जिराफ पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाता है और जंगल के बड़े मांसाहारी जंतु जैसे कि शेर, वो जिराफ को अपना भोजन बनाते हैं। तो बन गई ये एक खाद्य श्रृंखला। एक खाद्य श्रृंखला तो मैं भी बना सकता हूँ। जंगल में रहने वाले हिरण हरे पेड़ पौधों को भोजन बनाते हैं। हिरण को छोटे मांसाहारी जंतु जैसे कि लोमड़ी ये अपना भोजन बना लेती है और फिर लोमड़ी को शेर खा जाता है। इस तरह से बन गई एक खाद्य श्रृंखला। हाँ, एक और खाद्य श्रृंखला बन सकती है। हरे पेड़ पौधे से हिरण को भोजन मिल गया और हिरण से शेर को भोजन मिल गया। तो मैंने तो 2 खाद्य श्रृंखलाएं बना दी हैं। हाँ माँ, एक खाद्य श्रृंखला तो मैं भी बना सकती हूँ। देखो, जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते हैं जो फलों को अपना भोजन बनाते हैं। अब इन पक्षियों को खाने के लिए बिल्ली हरदम तैयार बैठी है और बिल्ली को उससे बड़े मांसाहारी जंतु जैसे कि कुत्ते वो अपना भोजन बना लेते हैं। तो बन गई ना एक खाद्य श्रृंखला। हाँ माँ, अब ये बात हमें अच्छी तरह से समझ में आ गई। अच्छा आंटी जी, अब हम घर की ओर चलते हैं। शाम हो रही है, माँ खाने पे इंतजार कर रही होगी। हाँ तो बच्चों, कैसी लगी आज की कहानी? पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ काम देने जा रही हूँ। सबसे पहला काम है सूची बनाना। देखो, यहाँ सूची में कुछ भोज्य पदार्थों के नाम लिखे हुए हैं और आपको लिखना है इन भोजन को खाने वाले जीवों का नाम। ठीक है, इसकी मदद के लिए देखो, आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर बहुत से नाम आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो आप इन नामों की मदद लेकर इस सूची को पूरा कर सकते हो। जैसे एक मैं आपको बताती हूँ, पौधे। पौधों को खाने वाले जीवों में मैं नाम लिख सकती हूँ खरगोश, जिराफ, हिरण, फल खाने वाले पक्षी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ऐसे आप इस सूची को पूरा करेंगे। हाँ तो बच्चों, यहाँ पर आप मुझे सोच के बताइएगा कि तोता क्या खाता है, गाय क्या खाती है और गिलहरी क्या खाती है। आपकी मदद के लिए कुछ नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहली बात, आपको पहले देखा गया ये वीडियो ज़रूर याद होगा। तो इस वीडियो में हमने सीखा था कि पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हमने दूसरा बिंदु सीखा था कि पेड़ों को संरक्षित करने के लिए अलग अलग क्षेत्र विशेष में इनकी पूजा का बहुत महत्व है। तीसरी बात जो हमने इस वीडियो में सीखी थी वो थी कि खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई ने अपना बलिदान दिया था और वो घटना इतनी प्रेरणादायक थी कि उसको आधार बनाकर उससे प्रेरणा लेकर चिपको आंदोलन चलाया गया था, जिस आंदोलन में लोग पेड़ों से चिपक जाते थे और पेड़ों को काटने से बचाते थे। अगली बात जो हमने सीखी वो है कि एक जीव दूसरे जीव को खाता है। इस तरह से खाद्य श्रृंखला बनती है। अब हम पाठ के अंतिम चरण की ओर चल रहे हैं। पाठ तो पूरा हो गया, अब आपको कुछ प्रश्नों का उत्तर देना है। तो सबसे पहली बात, खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। दूसरी बात, अभयारण्य से आप क्या समझते हैं। तीसरा प्रश्न है, चिपको आंदोलन के बारे में लिखिए। और चौथा प्रश्न है, पेड़ों से होने वाले लाभों की सूची बनाइए।
तो बच्चों, इस सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर लिखिएगा। तो हमारा ये पाठ पूरा होता है, फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ में। तब तक के लिए अच्छी पढ़ाई करना। बाय।